अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो तलवार नहीं मुस्कान लेकर आए थे। कहते थे हम तो बस व्यापार करने आए हैं, पर उस मुस्कान के पीछे छिपा था सबसे चालाक हथियार, धोखा। साल था 1757। भारत की धरती पर पहली बार वो लड़ाई लड़ी गई जिसने आने वाले 100 सालों की गुलामी लिख दी। पर सवाल ये है, वो पहला राजा कौन था जिसने अंग्रेजों के सामने तलवार उठाई थी, और कैसे एक गद्दार ने पूरी लड़ाई का पासा पलट दिया। कहानी शुरू होती है बंगाल से, जहाँ नवाब सिराज-उद-दौला अपने साम्राज्य के आखिरी किले को संभाल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बस व्यापार के नाम पर किले और तोपें जमा रही थी। सिराज ने रोका, चेताया, पर जवाब मिला, हम तो शांति चाहते हैं। शांति जो बस कुछ दिनों की थी। 35 जून 1757, प्लासी का मैदान, आसमान पर घने बादल और धरती पर दो सेनाएं आमने सामने। एक तरफ नवाब की लाखों की फौज, दूसरी तरफ अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की छोटी टुकड़ी। पर असली लड़ाई तलवारों से नहीं, विश्वास से लड़ी जा रही थी, क्योंकि नवाब की सेना में ही एक था मीर जाफर, जिसने उस रात चुपके से अपनी वफादारी बेच दी। तोपें दागी गईं, बारिश शुरू हुई और नवाब को लगा दुश्मन पीछे हट रहा है। पर वो नहीं जानता था कि जिसे वो साथी समझ रहा था वही उसके पीछे से वार करने वाला था। कुछ ही घंटों में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य गिर चुका था। सिराज-उद-दौला को पकड़ लिया गया और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहीं से शुरू हुई भारत की गुलामी की कहानी, एक लड़ाई जो तोपों से नहीं, विश्वासघात से हारी गई। सोचो, अगर उस दिन मीर जाफर ने अपनी आत्मा न बेची होती तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। कभी कभी देश तलवारों से नहीं, एक झूठी मुस्कान और एक गद्दार से हार जाता है। क्या तुम जानना चाहोगे कि अंग्रेजों ने अगली जंग किस राजा से लड़ी और कैसे धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान उनके शिकंजे में चला गया? टू बी कंटिन्यूड।